So hello guys, welcome to back my channel. In today's video, रुको stop. देखने वाले हैं कि जो numpy में है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डाटा किस तरह वैल्यूज में फैला हुआ है या वैल्यूज किस पैटर्न में जनरेट हो रही है। मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स और डाटा एनालिसिस में डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत उपयोग होता है। numpy में डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करके हम रैंडम डाटा जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए numpy का मॉड्यूल इस्तेमाल होता है, numpy। ठीक है, तो इसमें हमारे पास थ्री टाइप्स होते हैं। यहाँ पे थ्री टाइप्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले होता है यूनिफॉर्म, उसके बाद होता है नॉर्मल और उसके बाद होता है बाइनोमियल। तो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन आखिरकार होता क्या है। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स हाउ वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल आर स्प्रेड और अरेंज इट shows the frequency pattern and probability of different outcomes occurring। यानी कि समझो हमारे पास 100 स्टूडेंट्स है, तो उसमें से हम रेंज निकालते हैं कि जो मेरिट लिस्ट में कौन से आते, फर्स्ट क्लास में कौन से आते, सेकंड क्लास में कौन से आते, 35 के रेंज में मतलब जो 35 से लेके 60 के रेंज में कौन से बच्चे आते हैं इतने मार्क्स में। उसके बाद 60 से 80 में कौन से आते, 80 से 90, ऐसा हम जो डाटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको डाटा डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो इसमें सभी वैल्यूज के आने की संभावना बराबर होती है। यानी कि इसमें जो होता है यूज टू डिस्क्राइब प्रोबेबिलिटी वेयर एवरी इवेंट हैज अ इक्वल चांस ऑफ ओवरिंग। फॉर एग्जांपल, जनरेशन ऑफ रैंडम नंबर्स। अगर हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है, यानी कि 0 से 1 तक एरे जनरेट करना है, तो वो हम कर सकते हैं इसमें। तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम इंपोर्ट जो है numpy का जो रैंडम मेथड है उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे वो यूज करके उसमें जो यूनिफॉर्म फंक्शन होता है उसको करेंगे। उसमें हम साइज देंगे और उसका जो है कि जो कितने कॉलम्स होंगे उसमें वो देंगे और उसको यहाँ पे हम प्रिंट करके देखेंगे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसमें हमें सक्सेस के सिर्फ दो ही चांस मिलते हैं। यानी कि एक तो सक्सेस होगा या फेल होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या हेड्स होगा या टेल्स होगा। डिस्ट्रीब्यूशन दैट मॉडल्स द नंबर ऑफ सक्सेस इन फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेल्स where each trail has only two possible outcomes। यानी कि सक्सेस और फेलियर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया numpy को एलियास पीडी। उसके बाद हमें यहाँ पे एक जो रैंडम नाम का मॉड्यूल होता है वो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मैंने वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम numpy import random डॉट रैंडम। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक जो है वेरिएबल माना कि उसके अंदर जो है रैंडम मेथड से यूनिफॉर्म का फंक्शन को यूज करके उसके अंदर साइज दूंगा, और साइज में मैं यहाँ दूंगा 2 और 3। तो 2 यहाँ पे हमारे पास रोज है और 3 हमारे पास कॉलम्स है। और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा है आंसर आना चाहिए एरे के अंदर 0 से लेकर 1 तक, पर यहाँ पे नहीं आया। तो यहाँ पे हमारी क्या गलती हो चुकी है कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया है। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन दूंगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एरे आ चुका है। उसके अंदर हमारे 0 से लेके 1 तक जो बीच की वैल्यूज है वो आ चुकी है रैंडम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 रोज और जो है 3 कॉलम्स आ चुके हैं। तो ऐसे हमें यूनिफॉर्म मेथड का यूज करना है रैंडम एरे जनरेशन के लिए। ठीक है, और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसके बाद समझो हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज है वो इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, जैसे कि मैटप्लॉटलिब और उसके बाद सीबोर्न। तो ये मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज प्लॉट, और उसके बाद यहाँ पे यानी कि पीएलटी, और उसके बाद यहाँ पे सीबोर्न को भी इंपोर्ट करूंगा। तो सबसे पहले वो कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे लिखूंगा import seaborn एच एच एन एस। उसके बाद हमें यहाँ पे जो मेथड है वो एस एन एस डॉट डिस्प्लॉट यहाँ पे यूज करना है रैंडम, और उसके अंदर हमें जो ऊपर दिया हुआ मेथड है वही उसके अंदर हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एस एन एस डॉट डिस्प्लॉट। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे दिया है एस एन एस डॉट डिस्प्लॉट रैंडम यूनिफॉर्म, यहाँ पे साइज दिए हमने 100। ठीक है, तो ये साइज 100 क्या होता है कि इसकी जो हाइट है वो दिख रही है, और जो हमारा यहाँ पे केडी डाला है, तो केडी का मतलब क्या होता है कि केडी का मतलब होता है कर्नल डेस्टिनी एस्टिमेशन, यानी कि वो यहाँ पे इसको स्मूथ कर देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और सारा जो है एक तो 1 या 0 ऐसा हमारा आउटपुट हमें यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बीच का आउटपुट दिख रहा है, और सारे लगभग लगभग एक बराबर ही। तो इसी यूनिफॉर्म डाटा डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो कि 0 से लेकर 1 में होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कैसे किया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और जो कर्नल डेस्टिनी एस्टिमेशन है वो उसको स्मूथ कर देता है, यानी कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको वो एकदम अच्छी तरह से एनालाइज करके कर देता है उधर। जैसे कि आप यहाँ पे सीधे 1 की तरफ देख सकते हैं कि जैसी लाइन आई है, अगर ये नहीं देते तो वो वैसे लाइन हमारे पास नहीं आती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो बाय।